आप सभी का जेपीएससी एकेडमी में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के सिलसिले में आज हम नया करंट अफेयर लाए हैं, वो भी इंडियन का, जो कि प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, जो आगामी एग्ज़ाम जितने भी एसआई सीजीपीएससी हैं उनके लिए बहुत ही आईएमपी होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, अमिताभ कांत हैं, विजय राव हैं, पीयूष गोयल हैं, संजय मिश्रा। तो इसका आंसर है अमिताभ कांत हैं। ठीक है, G20 के नए शेरपा कौन बने हुए हैं? अमिताभ कांत हैं। ठीक है, अमिताभ कांत जो है G20 के नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है, अमिताभ कांत। और ये अमिताभ कांत जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है मनीष सिसोदिया, विनय कुमार सक्सेना, अनिल बैज, कल्पना पठान। तो इसका आंसर है विनय कुमार सक्सेना। तो दिल्ली के नए पहले उपराज्यपाल थे, ठीक है, वो पूर्व में जो थे अनिल बैज थे, उसकी जगह किसने लिया है? विनय कुमार सक्सेना ने लिया है। तीसरा ऑप्शन है, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है प्रदीप कुमार मोहंती, पिनाकी चंद्र घोष, राजीव कुमार, अमिताभ कांत। तो आपको बता दूं, मैं जो अमिताभ कांत अभी पढ़े हम लोग, ठीक है, ये नए शेरपा बने हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्रदीप कुमार मोहंती इसका मेन आंसर है, जो नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। पिनाकी चंद्र घोष जो है पूर्व, ठीक है, लोकपाल होंगे। ठीक है, इनके स्थान पर ही कार्यवाहक रूप से बने हैं, प्रमुख अध्यक्ष अभी नहीं बने हैं, अभी कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले बता दो, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग होता है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी, ठीक है, 2015 को योजना के जगह पर हुई थी। ठीक है, और इसके नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुमन के बैरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुमन के बैरी को नियुक्त किया गया है। और इसमें देख लेते हैं सुमन के बैरी के बारे में थोड़ा बहुत, कि सुमन के बैरी जो है नया उपाध्यक्ष के साथ ही साथ ये प्रसिद्ध इंडियन इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, और साथ ही वर्ल्ड बैंक में काम भी कर चुके हैं, और तीसरे उपाध्यक्ष होंगे नीति आयोग के। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन बनेंगे? ठीक है, नीति आयोग के सीईओ जो अभी पिछले क्वेश्चन देखे, नीति आयोग के सीईओ जो पूर्व सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे, उसकी जगह ले रहे हैं परमेश्वर अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर ले रहे हैं। तो परमेश्वरन अय्यर के बारे में देख लेते हैं, अमिताभ कांत की जगह लेंगे। ठीक है, परमेश्वर अय्यर जो है। और साथ ही नीति आयोग का देख लेते हैं, इसका डिटेलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली पे है, और ये गैर संवैधानिक संस्थान है। पहले याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है कि नीति आयोग कौन संस्थान है? गैर संवैधानिक निकाय है। साथ ही भारत के सलाहकार और थिंक टैंक के रूप में काम करता है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी चुनाव होने वाला है, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी हम लोग केंद्र में चुनाव होने वाला है, राज्य में भी चुनाव होने वाला है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो ऑप्शन है उमेश सिन्हा है, कि राजीव कुमार है, कि रामदास ठीक जामरे है, कि सुशील चंद्रा है। तो इसका स्थान आंसर है राजीव कुमार है। ठीक है, राजीव कुमार जो है हमारे 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन बन चुके हैं। इसके पूर्व जो बने थे सुशील चंद्रा थे, उसके स्थान पर कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखना, सेबी के, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहले सेबी के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 में हुई थी, सेबी। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष, जिसका आंसर है महिला अध्यक्ष जो है, ये पहली महिला अध्यक्ष होंगे, इसका आंसर है, ठीक है, माधवी पुरी बुच है। ठीक है, माधवी पुरी बुच है इसके वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर भी है वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच है। ठीक है, ये शेयर बाजार के निवेशकों हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को और नियमों का संपादन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हुए हैं? इसका आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, इन्होंने सुनीता वर्मा के स्थान लिया हुआ है। वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और इसके चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गई? पहले भी अध्यक्ष हुई थे, फिर से नई अध्यक्ष कौन बनी? राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? रेखा शर्मा बन गई है। इसमें कमल वर्मा नहीं है, ना ही आयुषी मित्तल है, ना, ठीक है। इसके आंसर क्या है? रेखा वर्मा है। रेखा वर्मा कार्यकाल और 3 साल बढ़ा दिया गया है नया, ठीक है। फिर से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बन गई है? रेखा शर्मा बन गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। लालपुरा नए अध्यक्ष रूप में फिर से इन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष रूप में ग्रहण किया, इकबाल सिंह लालपुरा। अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? 11वां क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हर्ष चौहान नए अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है। फरवरी 2021 में हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था इन्हें, ठीक है। और साथ ही अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसके आंसर हैं, ठीक है, विजय सांपला, ठीक है। सांपला ही नए, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है। इसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? इसमें अरुण कुमार मिश्रा बन चुके हैं। अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। HL दत्तू जो थे पूर्व, ठीक है, NHRC के अध्यक्ष थे, उसके जगह कौन ले रहे हैं? अरुण कुमार मिश्रा ले रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 12 अक्टूबर हुआ था, 1993 में हुआ था इसका स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली पे है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष सेल की, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है। 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल की नई महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसमें सोमा मंडल पहली महिला अध्यक्ष बनी है, सोमा मंडल, ठीक है। सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है, जो महारत्न कंपनी में आता है। आपको बता दें महारत्न कंपनी के विशेष बता दूं मैं, महारत्न कंपनी अभी 12वां नंबर की महारत्न कंपनी जो है, ठीक है, REC बन चुका हुआ है, देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। भारत के नए, ठीक है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक, ठीक है, CGA, ठीक है, महालेखा नियंत्रक होते हैं, CGA होता है, ये संवैधानिक भाग नहीं होता। CAG होता है, केग जो होता है वो संवैधानिक भाग होता है, ये संवैधानिक भाग नहीं होता, ये उनके सहायक रूप में काम करते हैं। इसका आंसर है भारती दास जो बने हैं नया CGA बन चुके हैं, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है। इससे अगला क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन बन गया, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ये होता है अपना संवैधानिक भाग होता है, ठीक है। केग जो होता है संवैधानिक भाग होता है। आर्टिकल नंबर 148 में इनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये भारत के प्रथम केग जो वीर नरसिम्हा राव भी थे, साथ में का वेतन होता है 2.5 लाख रुपए होता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में केग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू आपको पता ही होगा, ये क्या बोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर भी बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। भारत के नए महान्यायवादी, ठीक है, न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये आंसर है, इसका आंसर है R वेंकट रमणी। ये भारत के नए महान्यायवादी बने हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल बने हैं, AG बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बने हैं, R वेंकट रमणी बने हैं, ठीक है। R वेंकट रमणी 15वें नंबर के बने हैं। आपको पिछला क्वेश्चन बता दूं, जो केक बना है वो 14वें नंबर का था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, PSC में एक बार आ चुका है कि जो केक कौन सा नंबर का है, 12वें नंबर या 11वें नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर से रिपीट मत हो जाएगी। 14वें नंबर क्वेश्चन केक बने हुए कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही था, महान्यायवादी AG कौन है? 15वें नंबर कौन बनी है? R वेंकट रमणी बनी है, ठीक है। महान्यायवादी का पद का प्रावधान है किसमें? संवैधानिक पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 76 में इनका नियुक्त किया जाता है, ठीक है। वर्तमान देश के सॉलिसिटर जनरल जो AG होते हैं उसके क्या होते हैं? सहायक होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये संवैधानिक पद नहीं होता, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? ये AG के सहायक होते हैं, ठीक है। ये देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, जो, ठीक है, AG होता है, ठीक है, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और सेकंड नंबर सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो इसके सहायक रूप में काम करते हैं, ठीक है। वो कौन बन चुके हैं? तुषार मेहता हैं, जो कि अपने वेंकट रमणी के सहायता करेंगे, तुषार मेहता। साथ ही केंद्र सरकार ने इसे इसरो का नया अध्यक्ष चुना है। तो इसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, डॉक्टर S सोमनाथन को
इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आंसर सी होगा इसका। जनवरी 2022 केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथन को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसरो क्या है? भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, वर्तमान चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमनाथ मंदिर नए ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी है, डॉक्टर विकास खन्ना है, डॉक्टर विवेक राव है, अमित शाह है। तो इसका आंसर है हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ठीक है, थैंक यू।